तड़ाक के साथ एक जोरदार थप्पड़ पड़ा लखन के चेहरे पर। राधा और सालू दोनों साथ में ही थे। राधा ने लखन को यह थप्पड़ उसकी बदतमीजी पर लगाई थी जो उसने क्लास में की थी। राधा और लखन एक ही क्लास में थे, जबकि सालू 2 साल उनसे जूनियर थी। उसकी गलती बस यही थी कि वह लखन की इस हालत पर हंस रही थी। शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा होने को था। सालू बेटा कहाँ जा रही हो? माँ ने अपनी 12 साल की बेटी को रोकते हुए कहा। माँ, मैं चौक से किताबों के लिए स्टिकर और पेंसिल लेने जा रही हूँ। सालू ने अपनी माँ को बड़े प्यार से समझाया तो उसकी माँ हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मौसम भी खराब होने वाला है। ठीक है माँ, कहती हुई वह जल्दी से निकल गई। अभी वह आधे रास्ते में ही आई थी कि जोरदार बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। तभी लखन, जो उसी स्कूल में पढ़ता था, उसके कुछ दोस्तों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। क्या कर रहे हो लखन भैया? मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया? राधा ने तुम्हारे साथ लड़ाई की। मैं तो बस साथ में थी। तुम ही हंस रही थी ना। माफ़ कर दो भैया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ भैया, मुझे छोड़ दो। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। लखन और उसके 4 साथियों ने उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसे नोचा, कसोटा। जब मन भर गया तो सोचने लगे कि इसका क्या किया जाए। फिर उसकी अध जली लाश सड़क पर पड़ी थी, जिसके चेहरे को तेजाब से पूरी तरह जलाकर छुपाने के लिए डाल दिया गया था, जो पहचानने लायक भी ना थी। सुबह हो चुकी थी। सारे लोग उस अर्धनग्न जली लाश को हिकरत भरी नज़रों से देखते हुए पार हो रहे थे। जल्दी से सालू की मम्मी ने अपने आंचल से उस अधजली लाश को ढकने का प्रयास किया। फिर पुलिस वाले आए और एक नया दौर शुरू हुआ। उस मरी पड़ी अधजली लाश की आबरू की धज्जियां उड़ाने वाले सवाल। आखिर में यह निष्कर्ष निकला कि सालू का किसी लड़के के साथ गलत रिश्ता था। कोई कान्हा देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सालू की मम्मी सबसे बोलती फिर रही थी। उसकी लाश से बदबू भी आने लगी थी। तभी भीड़ में से राधा आगे आई और बोली, चाची, मैं कांधा दूंगी। पूरी परंपरा को बदल कर रख दिया था राधा ने आज। आज तक किसी भी लड़की या औरत ने किसी को कंधा नहीं दिया था। आगे राधा चलती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि यह क्या हुआ। धीरे धीरे पूरा मंजर समझ चुकी थी। सालों के साथ कल रात क्या हुआ था। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आप हमें बताएं और हमारी कहानी को आगे सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।